Hi all, this is Anjali and welcome back to my channel. This video is part of our database course जिसमें हम complete database management system करेंगे. We will be covering SQL, we will be covering relational algebra, relational calculus, different other concepts like concurrency and transaction management. So we will be doing it all जो भी आपके database subject में cover होता है. So right now we are working with SQL और आज हम शुरू करने जा रहे हैं DML, that is data manipulation language. The first command to be done in that is insert into. So हम DDL कर चुके हैं, हमने देखा tables बनते कैसे हैं. So tables हम बना चुके हैं पर वो tables अभी तक खाली हैं, उसमें data नहीं है. So if you want to insert data in that, so आपको वहाँ पे use करनी पड़ती है insert into command. So DDL, that is data definition language, that deals with the structure. But now when we actually come to the data, आपको जब actual data उसके अंदर insert करना है, update करना है, delete करना है, कुछ भी काम आपको data पे करना है, so that has to be done with the help of DML, data manipulation language, right? अब सबसे पहले जब हम कोई भी command करते हैं, the very important thing is its syntax. आपको पता होना चाहिए कि वो काम कैसे करेगी, मतलब उसमें क्या क्या keywords हैं, क्या values change हो सकती हैं. So what is the grammar of writing that particular statement? So कैसे लिखेंगे? Insert is a keyword, into is also a keyword, and you have to remember one thing कि SQL जो है वो case insensitive होती है, तो आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. सो इंसर्ट इनटू आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, स्मॉल कैपिटल योर विश, एंड देन you have to give name of the table. So a table name has to be given after that. So ये जो भी हमारा टेबल का नाम है हम वो देंगे. उसके बाद एक और कीवर्ड आता है, वो है values. So values is your another keyword. फिर हम राउंड ब्रैकेट्स देते हैं और एक एक करके सारी values जो insert करनी है we will be writing that. ठीक है. अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है? इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ये जो values आप यहाँ पे लिखोगे they must be in the same order जिस ऑर्डर में आपने कॉलम्स टेबल में क्रिएट किए थे. एंड जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो बिना कोटेशन मार्क्स के आएंगी. ये जो कोटेशन मार्क्स होते हैं ये नहीं होंगे न्यूमेरिक में, लेकिन ये होंगे इन केस ऑफ स्ट्रिंग्स, दैट इज कैर, वैर कैर एंड डेट्स. सो डेट और वैर कैर में आपको इसको यूज करना है, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए आपको इसे यूज नहीं करना है. ठीक है. आई शो यू इसको हम कैसे यूज करते हैं, देन वी विल बी लुकिंग इनटू सम वेरिएशंस ऑफ इंसर्ट इनटू आल्सो, कि क्या क्या इसमें और चेंजेस हो सकते हैं. सो ये है आपका MySQL. ठीक है. हम एक नया डेटाबेस बना लेते हैं जिसमें हम काम करेंगे. सो लेट्स से, जैसे कि आपको पता है पिछली बार हमने स्कूल डेटाबेस को डिलीट कर दिया था. ठीक है. डेटाबेस को डिलीट नहीं किया था, हमने इसके अंदर के टेबल्स डिलीट कर दिए थे. सो अब मैं इस डेटाबेस को भी डिलीट कर देती हूँ. सो आई राइट ड्रॉप डेटाबेस स्कूल. So the database is also gone. Now I want to create again. So create database school. So I create this. फिर इसके बाद क्या करेंगे? Use school. It becomes active. इसके बाद क्या करेंगे? Create करेंगे table को. So हम लिखेंगे create table. Create table what? Create table student. Student table बनाया. You will take admission number. Admission number is integer. It should be the primary key. ठीक है. फिर आ गया name. Name should be varchar 50. Name cannot be left blank, so I'm going to take not null. ठीक है. So name varchar 50 not null हो गया. Admission number integer primary key हो गया. उसके बाद आपको क्या चाहिए? class. कौन सी class में है? So class can be varchar. So I take class. ठीक है. उसके बाद इफ़ यू वांट सेक्शन सेपरेटली, सो आप सेक्शन ले सकते हो. सेक्शन तो 1 कैरेक्टर का ही होगा, तो सेक्शन कैर ले लेंगे. देन आई वांट मार्क्स एंड आई टेक मार्क्स. दैट्स इट. आई प्रेस एंटर. टेबल इज़ क्रिएटेड बट टेबल इज़ ब्लैंक. टेबल में अभी कुछ नहीं है. आप उसका स्ट्रक्चर ज़रूर देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्क्राइब स्टूडेंट. सो खाली टेबल स्ट्रक्चर आपको ज़रूर दिख जाएगा, बट टेबल इज़ ब्लैंक. टेबल में कुछ नहीं है. यू वॉन्ट टू इंसर्ट. सो आप क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे. बिफोर आई इंसर्ट, ऑल्दो हमने सेलेक्ट पे अभी डिस्कशन नहीं करी है, बट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम आपको उस टेबल का सारा डेटा दिखाता है. सो देयर इज नथिंग इन इट, सो इट्स एम्प्टी सेट. ठीक है. बट आई वांट टू इंसर्ट, सो आई विल राइट इंसर्ट इनटू student.
values. You have to give the values in the same order. सबसे पहले एडमिशन नंबर था, फिर नाम था, then you have class, then you have section and you have marks. So जो कैर टाइप की वैल्यूज़ थी या वैर कैर टाइप की वैल्यूज़ थी वो मैंने किस में दी, कोट्स में. अब मैं अगर सिलेक्ट करती हूँ, सो आप देख रहे हो दिस वन रो इज़ इंसर्टेड. आप ऐसे जितनी चाहो उतनी रोज इंसर्ट कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है. अब इसमें कंस्ट्रेंट्स जो हमने दिए हैं ये उनको बहुत अच्छे से मैनेज करता है. ठीक है. यहाँ पर आपने दूसरा स्टूडेंट दे दिया, दिस इज इन 10th B, मार्क्स हैं 78, इंसर्टेड. पर अगर मान लो कि मैं नाम चाहे चेंज कर दूं पर मैंने एडमिशन नंबर चेंज नहीं किया एंड आई ट्राई टू इंसर्ट इट, सो क्या होगा, एरर आएगा. इट विल नॉट इंसर्ट इट क्योंकि डुप्लीकेट एंट्री अलाउड नहीं होती है प्राइमरी की में. सिमिलर वे अगर आप नेम और एडमिशन नंबर को नल छोड़ोगे तो वो इंसर्ट नहीं करेगा. दैट इज द पर्पस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, कि कंस्ट्रेंट्स दे दिया तो वो रिस्ट्रिक्टेड है अब, तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं हो सकती, आप चाह के भी नहीं डाल सकते. अगर यूनिक कंस्ट्रेंट दिया होता तो भी ऐसे ही होता, हम डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते थे. सो दैट्स हाउ योर इंसर्ट इनटू वर्क्स, राइट. अगर आप वैल्यूज़ आगे पीछे दे दोगे, डेटा टाइप मैच करता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन अगर आपने इंटीजर वाली जगह पे कैरेक्टर दे दिया, ठीक है, तो वहाँ पर फिर एरर आ जाएगा कि डेटा टाइप मैच नहीं करता तो इंसर्ट नहीं करेगा. सो इसलिए हम कहते हैं कि इट मस्ट बी इन द सेम ऑर्डर. सो दैट्स हाउ वी सिंपली इंसर्ट अ रिकॉर्ड. ठीक है. सो इस तरह से हम एक सिंपल रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं. आप एक से ज़्यादा रोज भी एक ही लाइन में इंसर्ट कर सकते हो, दैट इज़ नॉट एन इशू. आप एक ही लाइन में राउंड ब्रैकेट्स दोबारा देके वैल्यूज़ देते रहो, वो इंसर्ट हो जाएंगी. ठीक है. बट अब मुझे सारे कॉलम्स नहीं इंसर्ट कराने, या मुझे कॉलम्स के नाम पता है लेकिन मैं उनका ऑर्डर भूल गई हूँ, आई डोंट रिमेंबर कि प्रॉपर ऑर्डर क्या था. तो आपके पास वहाँ ये दूसरा सिंटेक्स यूज़ होता है जहाँ पे आप लिखते हो इंसर्ट इनटू, उसके बाद आप टेबल का नाम देते हो जो भी टेबल का नाम है, एंड अलोंग विद इट राउंड ब्रैकेट्स में आप एट्रीब्यूट लिस्ट भी देते हो. मतलब आप उन कॉलम्स के नाम भी देते हो जिनकी वैल्यू आप स्टोर करवाना चाहते हो, एंड उसके बाद आप लिखोगे वैल्यूज़, एंड यहाँ पर वैल्यूज़ दे दी. जैसे मेरे को अभी सिर्फ स्टूडेंट का एडमिशन नंबर और नाम पता है, अभी उसकी क्लास सेक्शन मार्क्स नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लिखोगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट. ठीक है. और यहाँ ब्रैकेट में आपको कॉलम्स के नाम लिखने पड़ेंगे कि आप सिर्फ एडमिशन नंबर दे रहे हो और नेम दे रहे हो. सो यू हैव टू टेल दैट यू आर गिविंग जस्ट दीज टू थिंग्स, और उनको आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दोगे. सो वो उन्हीं में वैल्यू इंसर्ट करेगा, और जो बाकी की वैल्यूज़ हैं वहाँ पे वो क्या ले लेगा, नल. सो अगर मैंने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट and I want to insert only admission number and name, तो मैं कॉलम्स के नाम यहाँ पे लिखूंगी, and then I give an admission number and I write a name, that's it. ठीक है. अब अगर आपने सिलेक्ट करके देखा, सो आपके पास डेटा आ रहा है, लेकिन क्लास में क्या है, नल, सेक्शन में नल, मार्क्स में नल, क्योंकि उसकी वैल्यू हमने दी ही नहीं. तो जो वैल्यू हम नहीं देते वहाँ पे आता है नल, एंड नल इज़ अ स्पेशल वैल्यू इन SQL. नल का मतलब नल होता है, जैसे नो का मतलब नो होता है, वैसे नल का मतलब नल होता है. इसके साथ कोई भी वैल्यू ऑपरेट नहीं कर सकती, आप इसमें कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते हो, मतलब कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. सो नल प्लस 100 इज़ नॉट 100, नल प्लस 100 विल बी नल, नथिंग. सो कोई भी चीज़ नल के साथ कैलकुलेट होती है तो उसका आंसर भी नल ही आता है. सो इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ वैल्यू. अच्छा, दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करा रही हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और मैंने कहा कि एडमिशन नंबर छोड़ देते हैं, नेम और क्लास दे देते हैं, तो बताओ क्या ये इंसर्ट होगा? राइट इन द कमेंट्स एंड टेल मी, क्या ये इंसर्ट होगा? वुड इट इंसर्ट दिस नेम एंड क्लास? फटाफट से कमेंट्स में लिखो, क्या ये रो इंसर्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी. क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि एडमिशन नंबर नल नहीं हो सकता, दैट इज द प्राइमरी की, और मैंने यहाँ पे एडमिशन नंबर की वैल्यू नहीं दी, तो वो पॉसिबल ही नहीं है. आपको एडमिशन नंबर की वैल्यू देनी ही पड़ेगी
अदरवाइज हम इंसर्ट नहीं कर सकते। सिमिलर केस अगर मैं नेम को भी छोड़ देती तो भी यही प्रॉब्लम आती क्योंकि हमने नेम के आगे भी नॉट नल कंस्ट्रेंट दिया है। सो वी हैव गिवन नॉट नल कंस्ट्रेंट ओवर देयर एज वेल। तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन नंबर तो दे रहे हो बट आपने नेम छोड़ दिया तो फिर से वही कह रहा है वो फील्ड नेम डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इसलिए आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते हो। अगर हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट से उसकी वैल्यू दी होती तो फिर ऑब्वियस था कि चलो आपने नहीं दिया तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा, पर नल नहीं हो सकता। ठीक है, सो इट विल मेक श्योर कि अगर नॉट नल या प्राइमरी की है तो उसमें कभी भी नल नहीं आ सकता। सो दीज आर द टू डिफरेंट मेथड्स वी कैन इंसर्ट वैल्यूज इनटू अ टेबल। तो जब सारे कॉलम्स की वैल्यूज देनी हो, ऑर्डर पता हो तो नॉर्मल इंसर्ट इनटू लगाओ, लेकिन अगर आपको सिलेक्टेड कॉलम्स की वैल्यू देनी है या ऑर्डर नहीं पता है तो आप इंसर्ट इनटू टेबल का नाम एंड देन राउंड ब्रैकेट में यू राइट ऑल द कॉलम नेम्स वैल्यूज, और उसके बाद जिस ऑर्डर में आपने कॉलम के नाम लिखे हैं उसी ऑर्डर में आप वैल्यूज दोगे सो दैट शुड बी इंसर्टेड। सिंपल। सो दैट्स हाउ वी इंसर्ट इनटू अ टेबल। सो अब आप ऐसे ऐसे अपने कंप्यूटर में एक टेबल बनाओ और उसमें कम से कम 7-8 रोज इंसर्ट करके रखो ताकि नेक्स्ट क्लासेस में हम उसके ऊपर और मैन्युपुलेशन कर सकें, हम उसमें और काम कर सकें। सो अगले लेसन में हम करेंगे कि हाउ डू वी डिलीट। अभी तो हमने इंसर्ट कर लिया, अब हमें अगर इसमें से डिलीशन करनी है, डेटा है लेकिन आपको इसमें से कुछ सिलेक्टेड डेटा को डिलीट करना है, सो हाउ डू वी डू दैट, दैट इज द डिलीट कमांड इन DML वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आप SQL की लाइव क्लासेस मेरे साथ अटेंड करना चाहते हो, if you want to attend live classes of SQL with me, so I'm an educator on Unacademy also। आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रोफाइल पे Unacademy पे। आज मैं DML स्टेटमेंट्स शुरू करूँगी, सो 4 से 5 वी हैव अ क्लास टुडे 4 to 5 जिसमें वी हैव टू डू DML। सो आई हैव दिस कोर्स गोइंग ऑन SQL 0 to Hero। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, वी हैव डन दिस डे 2, आज डे 3 की क्लास है, 4 से 5 होगी। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माई प्रोफाइल, तो आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कोड पूछा जाएगा क्लास अटेंड करने के लिए तो आप मेरा नाम एंटर करोगे अंजलि लूथरा विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, सो एनी ऑफ दीज कोड्स यू कैन एंटर एंड you can attend me live for doing your SQL. So that is it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.